नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं आज जयराम कुमार महतो का। जब से झारखंड में चुनाव परिणाम आए हैं, तब से जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो न्यूज़ में बने हुए हैं। उनकी अप्रत्याशित जीत और विधानसभा में उनका आना, विधानसभा में उनका 2-2 भाषण, चाहे वो स्पीकर के बाद हो, चाहे वो अनुपूरक बजट की चर्चा हो, सब कुछ मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर लगातार चर्चा हो रहा है। और लेकिन आज एक अलग ऐसा न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन पर विदेशी फंड लेने का आरोप है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद, जो झारखंड मामलों के जानकार हैं और लगातार झारखंड के घटनाक्रम पर उनकी नजर होती है। मनीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। हाँ, मैं आप अब हम लोग को आज जैसा जानकारी आ रही है कि जयराम कुमार महतो पर विदेशी फंड लेने का आरोप है, जो उन्होंने चुनाव प्रचार में जिसका इस्तेमाल किया है। आपके पास क्या जानकारी है? अमित जी, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं राहुल बनर्जी नाम का एक आदमी है जिसने की शिकायत दर्ज किया है झारखंड के चुनाव अधिकारी के साथ कि जेएलकेएम पार्टी ने विदेशी चंदा हासिल किया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने काफी सारे साक्ष्य भी साझा किए हैं चुनावी अधिकारी के साथ, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो झारखंड के हैं रांची से, उन्होंने एक पत्र जारी किया है डिविजनल कमिश्नर जो बोकारो में है कि इस शिकायत की जांच कर ली जाए। शिकायत में ब्यौरा दिया गया है कि क्यूआर कोड के माध्यम से बाहर के लोगों से चंदा लिया गया है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के द्वारा। अब जो जेएलकेएम पार्टी के समर्थक हैं उनका कहना है कि झारखंड के निवासी ही जो बाहर रहते हैं उन्होंने चंदा दिया है, ऐसा कमेंट्स हमें दिया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं जो दर्शक हैं वो लिख करके दे रहे हैं कि हमारे झारखंड के ही रहने वाले लोग हैं जिन्होंने वो चंदा दिया है। लेकिन वस्तु स्थिति अमित जी ये है कि देश में जो कानून है उस कानून के अंदर विदेशी चंदा लेने पर मनाही है। राजनीतिक पार्टियों को विदेशी चंदा लेने पर मनाही है, ये कानून है देश का। और आप जानते हैं कि विदेशी चंदा का जो लेन देन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम एफसीआरए कहते हैं, उसके अंदर निहित होता है। और आप जानते हैं कि जो भी एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और वो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय के अनुमति के साथ के बाद ही मिलता है, तभी आप बाहर के देशों से चंदा ले सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों के ऊपर मनाही है। लेकिन हमने देखा है कि गत वर्षों में कई सारे पार्टियों के ऊपर आरोप लगा है बाहर से चंदा लेने का, और इस साल ही अगर मई के महीने में देखें तो ईडी ने भी गृह मंत्रालय से निवेदन करा था कि हमें जांच का आदेश दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 7 करोड़ 10 लाख के आसपास विदेशी चंदे मिले थे और हमें उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कॉमन पासपोर्ट, लगभग मिलते जुलते पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए और ईमेल आईडीज वगैरह जो है वो लगभग कॉमन ही थे बहुत सारे, ऐसा आरोप है ईडी का, और उसके तहत ये चंदा उनको मिला था। तो ऐसे में गृह मंत्रालय से उन्होंने निवेदन करा था कि जांच का दे आदेश। तो प्रारंभिक रूप में हम ये कह सकते हैं जेएलकेएम पार्टी अकेला एकलौता नहीं है जिस पर यह आरोप लगा है, कई सारी पार्टियों के ऊपर यह आरोप लग चुका है। इसके ऊपर आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मनीष जी, आजकल जो चुनाव में धनबल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और जब राष्ट्रीय पार्टी और जो इस्टेब्लिश पार्टी है उसके अगेंस्ट जो एक नया पार्टी या एक नया यंग छात्र नेता अपना पार्टी बनाकर इतने बड़े स्तर पर विधानसभा के सारे सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करे और इस तरह से अप्रत्याशित उसे लोगों का समर्थन मिले, तो इसके लिए निश्चित रूप से जयराम कुमार महतो को भी बहुत धन की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन मैं उनका एक पुराना बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उनके सभाओं में 50,000 लोगों का भीड़ होता है और उनको मास फंडिंग मिलता है, और उनको जितने प्रवासी झारखंडी हैं, वो चाहे वो अलग अलग राज्यों में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो,
वो उनको अपूर्व प्रेम दे रहे हैं और उनको चंदा बड़े पैमाने पर उनसे मिलता है, उसी से वो अपनी पार्टी और अपना मूवमेंट चला रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट, जिस समय खास करके जब उन्होंने शुरू किया था छात्रों के मांग को लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते रहे थे। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जांच जो बैठाया गया है, ये कितना सीरियस है और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए तो कोई खतरा नहीं बनेगा? खतरे वाली बात तो नहीं है, क्योंकि 2013 में आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग चुका है, ऐसा ही मिलता जुलता आरोप लग चुका है और 12 साल हो गए। आम आदमी पार्टी का फैलाव जारी है। दिल्ली के बाद वो पंजाब में भी सत्ता में काबिज हो चुके हैं, हरियाणा में भी चुनाव लड़ चुके हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, गुजरात से भी उनका एक गुजरात की राजनीति में भी वो दाखिल हो चुके हैं, उत्तराखंड भी लड़ चुके हैं। तो 2013 में आरोप लगने के बाद भी उन पर कोई रोक लग तो नहीं पाया, ऐसा तो नहीं दिख पा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि JLKM पार्टी को भी ज्यादा विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने दस्तावेज वो ठीक कर लें और अच्छे वकील कर लें, ताकि जो है ये कानूनी दांव पेच जो है, शायद वो PhD कर रहे हैं, अंग्रेजी से वो स्नातक हैं और राजनीति वो कर रहे हैं, इकलौते विधायक भी हैं, तो उनके पास काम काज ज्यादा होगा। ज्यादा अच्छा है कि कोई कानून का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, उसकी राय मशविरा लें और उनके साथ ही आगे का कदम वो उठाएं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उभरते हुए सितारे हैं, तो जमे हुए राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए वो निश्चित रूप से खतरा के रूप में देखे जाएंगे। तो ऐसे में उनके दुश्मन भी काफी होंगे, तो उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए और गलती कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने पाँव को फूंक फूंक करके रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और खास करके पैसे के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं पैसे के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल नहीं मिलता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी शामिल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत ही कड़ा कानून है, तो इसलिए पैसे के लेन देन के मामले में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। और जो भी अब तक जो सीख है बाकी पार्टियों के सामने, उसे स्टडी भी कर लें और आने वाले समय में जो भी पुख्ता इंतजाम है वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, उस पर वो ध्यान दें। आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनावी राजनीति जो है धन बल से ही लड़ी जाती है, बिना पैसे की चुनावी राजनीति होती नहीं है। तो JLKM पार्टी को भी दरकार होगी कि वो अपने धन का व्यवस्था करें, लेकिन आप धन का इस तरह व्यवस्था करें कि वो आपका रिकॉर्ड बुक सही रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, क्लीन रहे, ताकि आपके ऊपर कोई लांछन लगा ना पाए। जी अमित जी। मनीष जी, जयराम महतो अभी बहुत यंग है, मात्र 30 वर्षीय, 30 वर्षीय हैं और उनकी राजनीतिक पारी अभी बहुत लंबी होनी है। और ये उनका पहला चुनाव था। पहला चुनाव में भी जब जब सब लोग झारखंड चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी ये मानती है कि उनके हार की बहुत बड़ी वजह जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी JLKM भी रही है। यही JMM भी अपने चुनावी, अगर उनकी भी समीक्षा की जाएगी, तो वो भी मानते हैं कि JLKM की वजह से एक बीजेपी जो बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही थी, उससे उनको भी फायदा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर हर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, तो इनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। और अभी जो हालिया विधानसभा, जो पहला विधानसभा जिसमें उन्होंने शपथ भी ग्रहण किया है विधायक, और उनका 2 स्पीच हम लोगों को सुनने का मौका मिला, उससे तो यही लग रहा है कि वो झारखंड प्राइड और झारखंडी जो अस्मिता है, प्लस छात्र, इन सब जिस आंदोलन से वो नेता के रूप में आज उनकी पहचान बनी है, उन सबको वो बहुत सीरियस ले रहे हैं और आगे उन मुद्दों को लेकर फोकस करते रहेंगे। लेकिन इस तरह का डेविएशन उनके रास्ते में बाधा कहीं ना कहीं बनेगा और उनको डिस्टर्ब करेगा। और उनका जो गोल है, अगर भविष्य में वो सबको कड़ी चुनौती देना चाहते हैं, या डायरेक्ट किंग मेकर या फिर डायरेक्ट किंग बनने की अगर कुछ महत्वाकांक्षा उनको होगी, तो इस तरह का कोई जो गैर कानूनी चीज होता है, उन चीजों में कभी भी इनका नाम सामने ना आए, ऐसी उनकी भी कोशिश होनी चाहिए। मनीष जी, एक आप मुझे क्लोजिंग कमेंट बता दें इस मसले पर।
अमित जी, चुनावी राजनीति में कंट्रोवर्सी तो लगा ही रहता है। ऐसा कोई राजनेता नहीं होगा जिस पर कोई आरोप ना लगा हो। देश में अगर आप कहीं से भी किसी भी पार्टी का नाम ले लें, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगता है। ये सभी चीज़ें आपकी परीक्षा है। आप इन्हीं अग्नि परीक्षाओं से निकल कर के आप में परिपक्वता आती है, राजनीतिक सूझबूझ आती है। अभी तो कॉलेज से निकले हैं, कॉलेज के कैंपस से बाहर आए हैं। चुनावी राजनीति बहुत कठिन होती है। उसमें काफ़ी आपको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये आप एक पहली चुनौती के रूप में लें और इससे सबक लेकर करके अगले चुनौती के लिए आप तैयार हों। ये हमें देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीबीआई ने 2 दिन लगातार दिन भर इंटरोगेट किया हुआ है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और अरविंद केजरीवाल भी जेल से रह करके आए हैं, हेमंत सोरेन भी जेल से रह करके आए हैं, जयललिता तमिलनाडु में कई महीनों तक जेल में रही थी। और हम किसी भी राज्य के किसी भी बड़े नेता का नाम ले लें, तो आरोप और प्रत्यारोप और कठिनाइयाँ इस तरह की उनको झेलना ही पड़ता है। पब्लिक लाइफ में अगर होंगे, तो आपके ऊपर आरोप लगेगा ही, लेकिन आपकी परिपक्वता की परीक्षा इसमें है कि आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, उन बाधाओं से कैसे आगे निकलते हैं और अपनी पार्टी को और अपने समर्थन को और कितना गति देते हैं और अपने बेस को कितना बढ़ाते हैं। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, आपसे बहुत अंदर की जानकारी हम लोगों को मिली कि एफसीआरए क्या है और इस रूल में कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं भी मानता हूं कि जयराम महतो और उनकी पार्टी बहुत अभी युवा है, उनके लाखों युवा फॉलोअर हैं जिनको उनसे बहुत उम्मीद है, जो बहुत आशा भरी नजरों से जयराम कुमार महतो की तरफ देख रहे हैं। अगर किसी भी कंट्रोवर्सी में वो फंसते हैं या किसी भी विवाद में वो फंसते हैं तो उन लाखों युवाओं का भी सपना टूट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जांच जल्दी सबके सामने आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मनीष जी हम लोग के साथ डिस्कशन में भाग लिए, बहुत बहुत इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।